उस आदमी ने हमारे सारे पंख उखाड़ दिए और जूते पे रख के दाने हमें दे रहा है। ठोकर मारता हूं मैं ऐसे दानों को। अरे देना चाहता था तो शिक्षा दे, देना चाहता था तो रोजगार दे। भिखारी समझाए क्या? भिखारी समझाए चंद दानों के लिए। और सुनो ना, चंद दानों के लिए ये लोग भी बिक गए यार। बुरा लगे तो लगे, यही कड़वा सत्य है। चंद दानों के लिए। जानते हो, एक डिक्टेटर था। डिक्टेटर होता है जो, क्या कहते हैं हिंदी में डिक्टेटर को? तानाशाह। तानाशाह था। अब तानाशाह अपने लोगों को कुछ समझा रहा था। समझाने का तरीका कुछ यह था कि अपने साथ एक मुर्गा लेकर के आया था। वो मुर्गा, गूस, वो कुछ कहता था और मुर्गे का एक पंख उखाड़ देता था। फिर कुछ कहता था, फिर एक और पंख उखाड़ देता था। फिर कुछ कहता था, फिर एक और पंख उखाड़ देता था। मुर्गे को दर्द तो होता था, लेकिन अपनी बात कहता जा रहा था और मुर्गे के पंख उखाड़ता जा रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, मुर्गे के सारे पंख उखाड़ दिए गए। अब मुर्गा गंजा हो गया। अब उसने मुर्गे को जमीन पर फेंक के मारा और फिर जूता आगे किया अपना, और जूते के ऊपर कुछ बाजरे के दाने लिए और जूते पे डाले। मुर्गा सरकता हुआ, खिसकता हुआ आया और जूते के ऊपर से उसने वो बाजरा खाया और धन्यवाद अदा किया। हे मेरे मालिक, आपने मुझे बाजरा दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद अदा करता हूं। ये किसने कहा? मुर्गे ने। अब इस बात की गहराई को समझना। वो मुर्गा जानते हो कौन है? वो मुर्गा और कोई नहीं है, ये जो लोग बैठे यही है वो मुर्गा। ये मुर्गे कैसे हैं? सबसे पहले 2014 में आते ही उसने आपके आरक्षण को राज्य तक सीमित किया, एक पंख उखाड़ा। फिर उसने आपके आरक्षण को 15% तक सीमित किया, दूसरा पंख उखाड़ा। फिर उसने लेटरल एंट्री के माध्यम से आपकी उपस्थिति सीमित कर दी सचिवालय में, अगला पंख उखाड़ा। फिर उसने और ज्यादा महंगाई करके आपका और ज्यादा पंख उखाड़ा। फिर उसने निजीकरण करके आपकी नौकरियों को समाप्त करने का काम किया, फिर से पंख उखाड़ा। फिर उसने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, फिर पंख उखाड़ा। फिर उसने 4.5 लाख सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया। 4.5 लाख स्कूल, अगर एक स्कूल में 10 मास्टर काम करते थे तो 45 लाख मास्टरों की नौकरियां प्राइवेट हो गई और भविष्य में आपके मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी भी नहीं। एक और पंख उखाड़ा। और जब हम गंजे हो गए तो जानते हो, फिर उसने जूता आगे किया और वो बाजरा डाला। वो जानते हो बाजरा क्या था? ले 5 किलो चावल, ले 10 किलो घटिया क्वालिटी का गेहूं, ले एक नमक की थैली। और ये सारे मुर्गे लाइन लगा लगा के ले रहे हैं वहां पे। बोलो हाँ या ना? जी जी जी। और धन्यवाद अदा कर रहे हैं उसका। बाबूजी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें राशन दिया। उस आदमी ने हमारे सारे पंख उखाड़ दिए और जूते पे रख के दाने हमें दे रहा है। ठोकर मारता हूं मैं ऐसे दानों को। अरे देना चाहता था तो शिक्षा दे, देना चाहता था तो रोजगार दे। भिखारी समझाए क्या? भिखारी समझाए चंद दानों के लिए। और सुनो ना, चंद दानों के लिए ये लोग भी बिक गए यार। बुरा लगे तो लगे, यही कड़वा सत्य है। चंद दानों के लिए हमें समझना तो पड़ेगा। और सुनो, अगर आज मेरी बात समझ में आ गई तो फायदे में रहोगे, नहीं तो वक्त अपने आप समझा देगा तुम्हें। याद करोगे कि एक आदमी गाजियाबाद से आया, चश्मा लगा के हमें समझा रहा। याद रखना, आपकी आवाज उठाने वाले लोग गद्दार निकले। जो ये कहते थे, नीला गमछा नीला झंडा लेकर कहते थे कि हम तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं। मेरे कलेजे में दर्द उठता है जब मुझे पता चलता है कि उन्होंने हमारे आरक्षण को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई। उन्हीं की वजह से पदोन्नति में आरक्षण हमारा खत्म कर दिया गया। निजीकरण होता रहा, वो चुप बैठे रहे। डॉलर की कीमत बढ़ती रही, रुपए की कीमत घटती रही, वो चुप बैठे रहे। और बड़े बड़े धन्ना सेठ, उद्योगपति नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोग कई हजार करोड़ रुपए लेकर देश का भाग गए, लेकिन आपके रहनुमा चुप बैठे रहे। उन्होंने कोई आवाज नहीं निकाली। तो बर्बादी तो तय कर दी उन्होंने।
और जानते हो ये जो पैसा लेके गए आपका, वो पैसा किससे वसूल हुआ? आपसे, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। बैंक में जाके एक बार मिलना तो पता चलेगा, एटीएम यूज करने के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया, चार्जेस बढ़ा दिए गए। मैं गलत कह रहा हूं? आपका लोन के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, आपके बचत खाते पे चार्जेस बढ़ा दिए गए, बैंक चार्जेस कहते हैं इसे। और 5,000 करोड़ की शादी करता है अंबानी और पैसा आपसे वसूल किया जाता है, रिचार्ज में पैसा बढ़ा देता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपका 1 रुपया बढ़ाया, आपको पता भी नहीं चलेगा। 40 करोड़ प्रीपेड सब्सक्राइबर हैं उसके, 40 करोड़। अगर एक दिन में 1 रुपया बेईमानी किया तो 40 करोड़ अंदर, और अगर 30 दिन तक ऐसा किया तो 4 या 12, 120 करोड़ अंदर। किससे? 1 रुपए से। और अगर पूरे साल ऐसा किया तो बारंबार 144, 1440 करोड़ रुपए अंदर। किससे? 1 रुपए से। तो बर्बादी किसकी तय हो रही है? बर्बादी आपकी तय हो रही है। तो आपको कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, एक तो पढ़ाई अच्छे से करें, दूसरा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूर लें। अल्टीमेटली इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच इज सपोज टू बी द सक्सेस की फॉर योर स्टूडेंट्स, फॉर योर किड्स। अंग्रेजी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय प्राइवेटाइजेशन का होगा और लाला बैठा होगा इंटरव्यू लेने, आपका बच्चा फेल कर दिया जाएगा 2 आधार पर, पहला जाति, दूसरा अयोग्यता। आने वाले समय में अंग्रेजी भाषा आपके बच्चे की योग्यता सिद्ध करेगी। अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें, शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अवश्य दें, अन्यथा बर्बादी तय है। अभी से ही हमें जागना होगा। हालांकि बात बहुत सारी है, बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन चूंकि समय भी ज्यादा हो गया, आप भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया, फिर आऊंगा, तब तक के लिए जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। कैसे लगे सतीश बौद्ध जी के विचार आप सभी को? बहुत अच्छे लगे। अभी कोई नहीं जाएगा क्योंकि आ जाओ। खाने की व्यवस्था की हुई है, चाय और समोसे की। हाँ बोलो। थोड़ा